हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। तो दोस्तों, पार्ट 4 में हम प्रॉफिट एंड लॉस के वो प्रश्न देखेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता होता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, करते हैं सॉल्व। यहाँ लिखेंगे सीपी और यहाँ लिखेंगे एसपी। मान लिया मैंने 100 रुपए एससीपी, 100 रुपए में कोई वस्तु मैंने खरीदी, 20% लाभ पर बेच दी 120 रुपए की। ठीक है। उसने पुनः बोला है यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, पहले 100 पर खरीदा था, अब उसने 120 रुपए की खरीदी वही वस्तु, और 10% लाभ पर बेचता तो 120 का 110, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 132। जब 12 का गुणा 11 से करेंगे। ठीक है। अब उसने क्या बोला, तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। यहाँ कितना अधिक मिल रहा है, यहाँ हमें मिल रहा है 12 रुपए अधिक। तो 12 की वैल्यू दे रखी है उसने 120, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10। इसी प्रकार हमसे पूछा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि हमने क्रय मूल्य माना था 100 रुपए। तो 100 की वैल्यू 100 गुणित 10, ये हो जाएगा 1000 रुपए। देखते ऑप्शन नंबर बी। कितना बड़ा सवाल, मात्र 5 सेकेंडों में। चलते हैं, ऐसा ही प्रश्न एक और देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा है, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपए कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात की। सेम टू सेम इसी प्रकार करेंगे, लिखेंगे सीपी और यहाँ लिखेंगे एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। ये मान लेते हैं हम 100 रुपए। 100 रुपए में उसने खरीदा होगा और 30% लाभ पर तो 130 रुपए का उसने बेचा होगा। फिर क्या बोला है, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, 100 का खरीदा था, 20% कम, इसका मतलब है 80 रुपए का खरीदा होगा, और उसे 40% लाभ पर बेचता, 80 का 40 यानी 140 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। जब आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 112, 14 112। ठीक है। देखते हैं यहां कितने का अंतर दिया है। यहां अंतर हमें दिया, उसने बोला है उसे 144 रुपए कम मिलते, तो यहां कितने कम मिल रहे हैं, 130 और 112, 8 10 18 रुपए का अंतर है, कम मिल रहे हैं। तो यहां कितने कम मिल रहे हैं, 144। तो 18 8 144, जबकि हमने क्रय मूल्य माना था 100, तो 100 की वैल्यू निकलेगी, 100 का गुणा इधर करेंगे तो 800 रुपए। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। कितना सरल था, देखते ही आंसर। चलते टाइप को चेंज करते, देखते हैं दूसरे टाइप में कैसा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है, आपको एक ट्रिक बताएंगे, उसे याद रखना, बहुत ईजी है। क्रय मूल्य बराबर 10 ब्रैकेट के अंदर 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। माइनस कब होगा, माइनस जब होगा जब उसने बोला होता है यहाँ हानि, और प्लस कब होगा जब उसने बोला है लाभ। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहां लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 10, क्या बोला, 25 रुपए में बेचने पर, सॉरी 24 रुपए में बेचने पर, तो
25 जब लाभ हो रहा है तो प्लस 24 माइनस 50, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है। 25 24 49, 49 का वर्गमूल मिलेगा हमें 49 का 7 और 7 का 10 में 70, 70 माइनस 50 मिला हमें आंसर 20 रुपया। देखते ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा है। प्रश्न संख्या 4 में कहा है एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये डबल बार लिख गया है। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार करेंगे। क्रय मूल्य बराबर कैसे करेंगे, 10 अभी आपको ट्रिक बता के गए 25, लेकिन यहां देखना क्या बोला है, 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है। हानि माइनस 21 रुपए माइनस 50, सॉल्व करेंगे इसे तो ये 10, 25 में से 21, 4 का वर्गमूल 2 माइनस 50, तो ये मिलेगा 20 माइनस 50, तो कितना बचा 30 माइनस 30 या फिर 70। ये दोनों ऑप्शन में एक होगा या दोनों होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है 30 रुपए या 70 रुपए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ टाइप को चेंज करते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। एक व्यापारी के पास 2 वस्तुएं हैं जिनमें से प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य में बेचता है और क्रमशः 20% 30% का लाभ होता है। तो उसे पूरे सौदे पर कितना लाभ या हानि हुआ। ऐसे ही करेंगे, यहाँ लिखेंगे सीपी, ये टाइप चेंज करते हैं, दूसरा टाइप है, और एसपी। 100 रुपए का खरीदा होगा तो उसने 120 का बेचा होगा, और दूसरा पुनः 100 रुपए का खरीदा होगा तो 130 रुपए में बेचा होगा। उसने ये बोला समान विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें समान करने हैं, और समान कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ 0 यहाँ 0, ये कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, समान करेंगे तो यहाँ 13 का गुणा और यहाँ 12 का गुणा। जब 13 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी करेंगे 13 का गुणा, यहाँ 12 का गुणा। ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हैं। 12 3 36 की 6 हासिल लगी 3, 12 3 15, 156, ये भी 156। विक्रय मूल्य समान हो गए। यहाँ गुणा करते हैं तो ये मिलेगा हमें 130 और ये मिलेगा 120। ठीक है, क्या बोला उसने, यहाँ जोड़ेंगे 250 क्रय मूल्य, यहाँ जोड़ेंगे सीपी यानी क्रय मूल्य 250 रुपए और विक्रय मूल्य 312 रुपए। उसने पूछा लाभ या हानि। करते भाई 250 रुपए में आपने खरीदा था और 312 में बेचा, इसका मतलब है प्रॉफिट हुआ है। यहाँ लिखेंगे लाभ कितने का, 50 60 62 रुपए का, क्योंकि 312 में से 250 घटा देंगे। कहाँ से, 250 यानी सीपी पर निकालते हैं लाभ या हानि। 100 का गुणा करेंगे क्योंकि परसेंटेज में बदलेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 55 25, 5 दूनी 10, आपस में इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124/5 भाग देते हैं तो 5 दूनी 10, कितना बचा 2 24, और जब 24 बचा तो 5 चौको 20, कितना बचा 4 दशमलव लगाए 5 40, 24.8% क्या लाभ। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है एक दुकानदार 2 टीवी सेट एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि होती है। तो बताइए पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। इसी प्रकार करेंगे सॉल्व। सीपी एसपी, अगर सीपी 100 रहा होगा तो एसपी 20% लाभ 120 रुपये रहा होगा। 100 सीपी रहा होगा तो 20% हानि। अब उसने एक बात और कही है कि समान विक्रय मूल्य पर, है ना, एक ही मूल्य पर बेचता है, नहीं समान विक्रय मूल्य पर। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 8 का गुणा अगर यहाँ आप करते हैं
तो 12 का यहाँ करेंगे, 8 का जब यहाँ किया तो 8 का यहाँ करेंगे और 12 का यहाँ, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा आपका 96, ये भी 96। ठीक है, देखते हैं कुल सीपी कितना होता है। कुल सीपी होता है 200 रुपये। एसपी कितना होता है, 6 6 12 की 2, हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 192। 200 रुपये में आपने खरीदा, 192 रुपये में आपने बेच दिया। इसका मतलब ये है कि 8 रुपये की हानि हुई। तो यहाँ लिखेंगे, हानि, 8 रुपये की हानि। कहाँ से, सीपी से निकालते हैं 200/100, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है ना, 0 से 0 कैंसिल और 2 से 4, 2 चौका 8, 4%। 4% क्या हुआ, हानि। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो के जो मैंने आपको ये प्रश्न कराए हैं, 6 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से, हमें आशा है कि आपके ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न आपके समझ में आए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ, ऐसी ही ट्रिक के साथ।